Hello everyone, welcome to my channel UGC Net Study Hub, and my today's topic is transaction processing and civilization. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन इज अ क्रेडिट, डेबिट और अ क्रेडिट ऑफ अ मनी. ठीक है, पैसे का लेन देन, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन. ठीक है, जब भी हम ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग किसको इन्वॉल्व करेंगे? मनी की, पैसे के लेन देन को, डेबिट और क्रेडिट ऑफ अ मनी. ठीक है, ट्रांजैक्शन इज अ सेट ऑफ अ लॉजिकली related operation. It contain a group of tasks. The transaction has four properties. They are used to maintain consistency in a database before and after the transaction. देखो, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, मतलब कि पैसे हम निकाले तब भी सिस्टम सेफ होना चाहिए, है ना, और जब निकाल ले तब भी हमारा सिस्टम सेफ होना चाहिए. ठीक है, इवन बिफोर, ऐसा नहीं कि पैसे मैंने निकाल लिए फिर उसके बाद मेरा पैसा पूरा अकाउंट से उड़ गया, है ना, तो सेफ होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए. ठीक है, इसलिए यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं ट्रांजैक्शन की. इससे हम लोग एसिड प्रॉपर्टी भी बोलते हैं. इन शॉर्ट वी कॉल्ड एसिड प्रॉपर्टी. एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेटेड एंड ड्यूरेबिलिटी. अब चलो देखते हैं एटॉमिसिटी क्या होता है. इधर द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट, डन और नॉट एट ऑल. ठीक है, या तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा या तो नहीं. कंसिस्टेंसी में क्या होगा? सिस्टम विल बी कंसिस्टेंसी स्टेट. ठीक है, आइसोलेटेड में 2 ट्रांजैक्शन आर डिफरेंट. ठीक है, ड्यूरेबिलिटी में चेंजिंग डन आर परमानेंटली. चेंज जो हम लोग करेंगे वो हमेशा परमानेंटली हो जाएगा. ठीक है, चेंजेस आर डन आर परमानेंटली. ठीक है, एसिड प्रॉपर्टी समझ में आ गई है. या तो ट्रांजैक्शन हो गया या तो नहीं. ऐसा नहीं कि पैसा मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है ना, मेरे अकाउंट से पैसा कट गया लेकिन डेबिटेड नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता, है ना. या तो पैसा जाएगा या तो फिर नहीं जाएगा, ये होता है ट्रांजैक्शन का. मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया. कंसिस्टेंसी का मैंने अभी बताया था कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंसी होना चाहिए, अब नॉर्मल नहीं होना चाहिए, है ना. बिफोर और आफ्टर, अगर मैं ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, पैसा लेने जा रही हूँ तब भी सिस्टम सेफ होना चाहिए, और मैं निकाल रही हूँ तब भी सिस्टम सेफ होना चाहिए. ठीक है, ये होता है कंसिस्टेंसी. आइसोलेशन मतलब 2 ट्रांजैक्शन आर डिफरेंट. जैसे कि मान लो मैं अपने अकाउंट से पैसा निकाली हूँ, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपके अकाउंट में डिस्टर्बेंस होगा. ठीक है, सबका ट्रांजैक्शन अलग अलग है. मेरा ट्रांजैक्शन अलग है, आपका ट्रांजैक्शन अलग है. ऐसा नहीं कि मैं अपना ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ पैसे निकाल रही हूँ तो आपके यहाँ पे ट्रांजैक्शन में कुछ प्रॉब्लम होगी. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं? 2 ट्रांजैक्शन आर आइसोलेटेड आर डिफरेंट. हाँ, ड्यूरेबिलिटी मतलब चेंज आर डन परमानेंटली. जैसे कि मैंने अकाउंट से मान लो 2000 रुपीज़ निकालें तो मतलब वो परमानेंटली निकल गए ना, उसमें फिर कोई चेंजेस नहीं हो सकते. इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी. ठीक है, क्लियर दिस पॉइंट. एसिड प्रॉपर्टी आपको पता चल गया, मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया एसिड प्रॉपर्टी. ठीक है, और ट्रांजैक्शन भी बता दिया. अब चलो हम लोग चलते हैं ट्रांजैक्शन की स्टेट पे. ठीक है, द ट्रांजैक्शन कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. ये ट्रांजैक्शन का स्टेट है. देखो देखो, ये हमारा ट्रांजैक्शन स्टेट है. ठीक है, एक्टिव होता है तो मतलब बिगिन, यहाँ से हमारा ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है, बिगनिंग से एक्टिव. ठीक है, पार्शली कमिटेड, कमिटेड और फिर फेल्ड, अबॉर्ट. अबॉर्ट का मतलब एंड हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, टू बी एंड. अब हम लोग इसका यहाँ पे अच्छे से समझते हैं एक एक टर्म को. एक्टिव क्या होता है? पार्शली कमिटेड, कमिटेड, फेल, अबॉर्ट क्या होता है, ये यहाँ पे देखते हैं. तो एक्टिव स्टेट का मतलब होता है रनिंग स्टेट. ठीक है, एक्टिव स्टेट इज अ रनिंग स्टेट. ठीक है, ट्रांजैक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड मतलब ट्रांजैक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब रनिंग स्टेट में है. ठीक है, पार्शली कमिटेड क्या होता है? पार्शली कमिटेड का मतलब होता है अ ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड इन अ फाइनल ऑपरेशन बट नॉट इन अ डेटा स्टिल सेव टू द डेटाबेस. ठीक है, एक्टिव स्टेट पता चल गया, रनिंग स्टेट मतलब. ठीक है, पार्शली कमिटेड का मतलब हो गया ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट इट्स फाइनल ऑपरेशन बट द डेटा इज स्टिल नॉट सेव इन डेटा इज स्टिल नॉट सेव टू द डेटाबेस. हमारा डेटा सेफ नहीं है. देखो, इसलिए मैंने हाईलाइट भी कर रखा है ताकि आपको ईजिली अच्छे से समझ में आ सके. अब थर्ड हमारा आता है क्या? कमिटेड स्टेट. कमिटेड स्टेट का मतलब होता है ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट ऑल द ऑपरेशन सक्सेसफुली, मतलब कि हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है सक्सेसफुली. ठीक है, नाउ परमानेंटली सेव्ड ऑन द डेटाबेस सिस्टम. परमानेंटली सेफ हो गया.
अब आता है फोर्थ स्टेट, हमारा आता है फेल स्टेट, ठीक है। इफ़ एनी ऑफ द चेक मेड बाय द डेटाबेस रिकवरी सिस्टम फेल देन द ट्रांजेक्शन इज सेट टू बी अ फेल स्टेट। जैसे मान लो आपने कोई चेक लगाई है, वो चेक नहीं लगी है ना, वो फेल हो गया, ट्रांजेक्शन फेल हो गया है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं फेल स्टेट, ठीक है। इफ़ एनी, हाँ देखो यहाँ पे, इफ़ एनी ऑफ द चेक इज फेल एंड द ट्रांजेक्शन हैज़ नॉट रीच अ फेल, अगर हमारा ट्रांजेक्शन फेल हो गया, चेक रीच नहीं हुआ, फेल है ना, तो डेटाबेस रिकवरी करेगी। इफ़ नॉट then it will be abort or roll back the transaction to beginning the database to a consistency state, ठीक है। तो दो ऑपरेशन होते हैं, कौन से 2 ऑपरेशंस होते हैं उसमें, एक रीस्टार्ट एंड किल द ट्रांजेक्शन, ठीक है। फिफ्थ हमारा क्या आता है, अबॉर्ट, ठीक है। या तो ट्रांजेक्शन अगर फेल हो गया तो उसे रिकवरी करेंगे, या तो फिर हम लोग फिर से ट्राई करेंगे कंसिस्टेंसी, ठीक है। अबॉर्ट में क्या, सेलेक्ट द वन, हाँ रोल बैक करेंगे, या तो रोल बैक करेंगे है ना, अबॉर्ट कर देंगे, या तो फिर से रोल बैक करेंगे ट्रांजेक्शन बिंग टू द डेटाबेस कंसिस्टेंसी, ठीक है। और इसमें 2 ऑपरेशन सेलेक्ट होंगे, कौन से, या तो रीस्टार्ट द ट्रांजेक्शन और किल द ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब आता है शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अ ट्रांजेक्शन। शेड्यूल क्या होता है, सीरियल ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम वन ट्रांजेक्शन टू द अदर ट्रांजेक्शन इज नोन एज शेड्यूल, ठीक है। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन इन ईच ऑफ द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। जैसे कि मेरा शेड्यूल है कि मैं दिन में सिर्फ 2 बार वीडियो डालती हूँ, एक 12 बजे और फिर शाम को 6 बजे, ठीक है। तो ये मेरा शेड्यूल बना हुआ है ना, मैं यूजीसी की दिन में 2 बार वीडियो अपलोड करती हूँ, तो ये मेरा शेड्यूल बना है, ठीक है, सीक्वेंस वाइज, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल। और शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल हमारा 3 टाइप्स में होता है, एक सीरियल होता है, नॉन सीरियल और सिविलाइजेशन, ठीक है, ठीक है। शेड्यूल पता चल गया, ऑर्डर मतलब, ठीक है, कलेक्शन ऑफ अ ट्रांजेक्शन। शेड्यूल हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, अभी बताया, सीरियल होता है, नॉन सीरियल और सीरियल, नॉन सीरियल और सीरियल बिल, ठीक है। सीरियल बिल शेड्यूल क्या होता है, when ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड कम्प्लीटली बिफोर स्टार्टिंग द अदर ट्रांजेक्शन, जब हमारा एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा, उसको बोलते हैं सीरियल। जैसे कि मान लो अभी मैं पेपर 2 की आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो मेरे पेपर 2 की नोट्स पूरे प्रोवाइड कर दूँगी, फिर उसके बाद मैं पेपर 2 पर आपको पढ़ाऊँगी, है ना। तो ये मेरा शेड्यूल बना रखा है, एक ट्रांजेक्शन मेरा जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं दूसरा स्टार्ट करूँगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ मैं पेपर 1 भी पढ़ा दूँ फिर पेपर 2 भी पढ़ा दूँ, नहीं, सीरियल वाइज में चलूँगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नॉन सीरियल स्केड्यूल। नॉन सीरियल स्केड्यूल को हम लोग इंटरवल, हाँ इंटरवल स्केड्यूल भी बोलते हैं, स्केड्यूल। इफ द इंटरवल ऑफ द ऑपरेशन इज अलाउ देन देयर विल बी नॉन सीरियल schedule, ठीक है। इट कंटेन मैनी पॉसिबल ऑर्डर इन विच द सिस्टम कैन बी एग्जीक्यूट इंडिविजुअल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। जैसे नॉन सीरियल स्केड्यूल का देखो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे ये T1 है, T2 है, ट्रांजेक्शन T1 एंड ट्रांजेक्शन T2 पहले रीड करेगा, फिर ना T1 चलेगा, फिर T2 चलेगा, सब एक खट्टा चल रहा है, मतलब थोड़ी देर के लिए ट्रांजेक्शन 1 फिर ट्रांजेक्शन 2 चलेगा, ठीक है। फिर ट्रांजेक्शन 2 चलेगी, फिर ट्रांजेक्शन 3 चलेगी हमारी, ठीक है, सीक्वेंस में चल रही है। सीरियल शेड्यूल इक्विवेलेंट, ट्रांजेक्शन 1 चले, फिर 2 चला, फिर 2 चलेगा, फिर 3, ठीक है, ऐसे हमारी चली गई ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। फिर हम लोग चेक करेंगे कितनी बनी ट्रांजेक्शन, 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 6 ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। मतलब कि नॉन सीरियल शेड्यूल का मतलब होता है इंटरवल, मतलब कि पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा, आधा आधा चला, पहले ट्रांजेक्शन 1 फिर ट्रांजेक्शन 2 चल रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं लोग सिविलाइजेशन क्या होता है। देखो सीरेबिलिटी का मतलब होता है, हाँ यार प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है। सीरेबिलिटी का बिल का मतलब स्केड्यूल का मतलब होता है मेथड, ठीक है। जैसे कि शेड्यूलिंग इज used to find non-serial schedule that allow the transaction to be executed currently without interfering with other, है ना, with one other, एक ट्रांजेक्शन से अदर ट्रांजेक्शन को इंटरफेयर करे बगैर, है ना। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था एग्जांपल, है ना, जैसे स्कूल में क्लासेस चलती है, सारी टीचर्स के क्लास का शेड्यूल अलग अलग होता है, ऐसा तो नहीं क्लैश हो जाए क्लास, है ना। पहले आपकी मैम पढ़ाएंगी,
स्कूल आप लोग गए होंगे ना, कॉलेज में टीचर्स आपको, आप सारी टीचर्स का टाइम टेबल शेड्यूल रहता है ना, सब अपने टाइम के अकॉर्डिंग आएंगे, कोई क्रैश तो नहीं होता है। पहले आपकी TOC की मैम पढ़ाएंगी, फिर आपकी कंप्यूटर नेटवर्किंग की मैम आएंगी पढ़ाने के लिए, है ना। तो इसी को बोलते हैं सिविलाइजेशन। सीरियलाइजेबिलिटी मतलब कि नॉन सीरियल शेड्यूल इक्विवेलेंट है सीरियल स्केड्यूल के कि नहीं, ठीक है। सिंपल इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, टू डिटरमाइन इफ देयर एग्जिस्ट इन अ सीरियल स्केड्यूल इक्विवेलेंट टू द गिवन नॉन सीरियल स्केड्यूल, ठीक है। बस इसका मतलब यही है। और सीरियलिटी हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक कॉन्फ्लिक्ट और एक व्यू होता है। अब हम आ जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट सिविलाइजेशन, ठीक है ना। सिविलाइजेशन अभी मैंने तुम्हें बताया था 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट एक व्यू होता है ना। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो हमारे पास 3 ट्रांजेक्शन है, ठीक है। T1 ट्रांजेक्शन 1 में हमारा रीड X, रीड Z, है ना, राइट X और राइट Z है, ठीक है। ट्रांजेक्शन 2 में क्या है, रीड Y है, रीड Z है और राइट Z है। ट्रांजेक्शन 3 में रीड Y है, रीड X है और राइट Y है। तो इसका कॉन्फ्लिक्ट का एक रूल कहता है, सच अ कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर इन अदर ट्रांजेक्शन एंड ड्रॉ एन एजेस, ठीक है। हम चेक करना है अगर हमें कॉन्फ्लिक्ट सिविलाइजेशन को, तो हम चेक करना है कि कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं। तो पहला हमें चेक करना होगा इसकी पेयर्स ट्रांजेक्शन और, ठीक है, मेक एन एजेस। तो हमारे पास कितने 3 ट्रांजेक्शन्स है, हमने 3 ट्रांजेक्शन्स बना दी यहाँ, T1 T2 T3। ये हमारा प्रोसीजरल ग्राफ बन गया, ठीक है। प्रोसीजरल ग्राफ है तो यहाँ पे अब हम लोग कॉन्फ्लिक्ट की साइकिल चलाएंगे, चेक करेंगे। अगर साइकिल बन रही होगी तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, अगर नहीं है साइकिल तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चेक कर लिया। पहले क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन T1 में रीड हो रहा है ना। देखो इसमें ऐसे चेक करेंगे, जैसे रीड ऑफ X, है ना। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे ट्रांजेक्शन 2 में है राइट ऑफ X है कि नहीं है, नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। फिर चेक करेंगे थर्ड में है, नहीं है। फिर इसमें है, हाँ है क्यों नहीं, ट्रांजेक्शन T1 में और T2 में है राइट। हमारा T3 जाएगा T1 के पास, T3 जाएगा T1 के पास, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो राइट ऑफ Y है ना, और रीड ऑफ X है। देखो कॉन्फ्लिक्ट सिविलाइजेशन बनाने के लिए पहले हम लोग यहाँ पे एक रूल लिखेंगे, चेक करना है कॉन्फ्लिक्ट पेयर इन द अदर ट्रांजेक्शन एंड मेक एन एजेस, ठीक है। तो हम लोग बनाएंगे प्रोसीजरल ग्राफ, ये हमारा प्रोसीजरल ग्राफ है, ठीक है। 3 ट्रांजेक्शन थी तो हमने यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन्स बना दिए, ठीक। देखो पहला हमारा रूल कहता है कि अगर रीड X है तो सेकेंड ट्रांजेक्शन में राइट X होना चाहिए। अब चलो यहाँ पे ट्रांजेक्शन में चेक करते हैं, रीड ऑफ X है ट्रांजेक्शन 1 में है, तो इसे हम लोग कट कर देंगे, ठीक है। अब चलेंगे ट्रांजेक्शन 2 में राइट ऑफ X है, नहीं है। T3 में है, नहीं है। चलो अब छोड़ो, अब हम लोग चलते हैं दूसरे पे, ठीक है। अब हम चलेंगे, अब सीक्वेंस पे चलेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे रीड ऑफ वाई क्या दूसरे ट्रांजेक्शन में राइट ऑफ वाई है कि नहीं। देखो रीड ऑफ वाई ट्रांजेक्शन 3 में, देखो ट्रांजेक्शन 3 में 1 तो हो गया ना, से कट कर दिया हमें। फिर राइट ऑफ X नहीं मिला ट्रांजेक्शन 2 में और 3 में भी नहीं मिला। अब हम लोग आगे मूव करेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या आर रीड ऑफ वाई है, रीड ऑफ वाई अब क्या होगा, राइट ऑफ वाई होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे है कि नहीं है, दिख रहा है कहीं पे, वाई दिख रहा है, यहाँ पे रीड हो रहा है तो यहाँ पे राइट होना चाहिए, चेक करो, ठीक है। चेक करो, या तो देखो अगर नहीं है तो फिर चेक करो कि राइट ऑफ X है, हाँ है, कहाँ पर है, ये देखो ये है। तो फिर हम लोग क्या कर देंगे, T3 को T1 से अटैच कर देंगे, ठीक है। T3 को T1 से हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। T3 से T1 में ये H बन जाएगा, देखो राइट ऑफ X रीड ऑफ X, ठीक है। ये T3 से T1 में ट्रांजेक्शन H बन जाएगा हमारा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग सिमिलर चलते जाएंगे।
अब देखेंगे रीड ऑफ जेड, राइट ऑफ जेड है, हाँ है, ठीक है कि नहीं, हाँ है। रीड ऑफ वाई, राइट ऑफ वाई है, तो एच बन गया हमारा, T2 से T3 एच ज्वाइन हो गया। सेम ऐसे हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे रीड ऑफ वाई और रीड ऑफ एक्स है, तो फिर हमारा ट्रांजेक्शन T2 से T1 में चल जाएगा, तो हमारे यहाँ पे कोई साइकिल बन रही है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट में देखो, अगर 2 टाइम्स अगर दिया हो ना, रीड ऑफ एक्स है ना, रीड ऑफ एक्स, राइट ऑफ एक्स, ये हो गया पहला कंडीशन हमारा कॉन्फ्लिक्ट का। सेकेंड में हमारा आता है, देखो अगर राइट ऑफ एक्स से तो रीड ऑफ एक्स होना चाहिए, है ना, अगर राइट ऑफ एक्स है तो रीड ऑफ एक्स होना चाहिए, राइट राइट भी हाँ हो सकता है, ठीक है। ये 3 कंडीशन हमारी कॉन्फ्लिक्ट बन गई है, ठीक है। अब चेक करेंगे, यहाँ पे चलेंगे, राइट ऑफ वाई हमारा 2 दिया है ना, राइट ऑफ वाई भी और रीड ऑफ वाई भी दिया है, हाँ दिया है, कहाँ पे दिया है, ये देखो, देखो यहाँ पे रीड ऑफ वाई है, राइट ऑफ वाई है ना, यहाँ पे राइट ऑफ एक्स जेड है, राइट ऑफ जेड है, ये देखो है ना। T1 से T2 पे एच बनेगा, जो कि पहले से बना हुआ है, ठीक है। बस हो गया ग्राफ, ये हमारा प्रेसिडेंट ग्राफ बन गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है। साइकिल का मतलब होता है एक पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, घूम के अब फिर से उसी पॉइंट पर आते, तो उसे हम बोलते हैं साइकिल, ठीक है। नो साइकिल इन कॉन्फ्लिक्ट सिविलाइजेबल, ठीक है। ये तो कॉन्फ्लिक्ट का पता होगा, रीड का राइट होगा, राइट का राइट भी हो सकता है, राइट का रीड भी हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है। अब देखो इन प्रेसिडुअल ग्राफ इट इज़ नो साइकिल, ठीक है। अगर इस इन प्रेसिडुअल ग्राफ, ये हमारा प्रेसिडुअल ग्राफ है ना, इफ नो साइकिल इट इज़ कॉन्फ्लिक्ट, है ना, और यू कैन से सिविलाइजेबल और इज कंसिस्टेंसी, ठीक है। ये होता है कॉन्फ्लिक्ट सिविलाइजेशन का मतलब, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने थ्योरी दे रखी है, जो भी मैंने शॉर्ट में बताया था ना, सीरियल स्केड्यूल, है ना, वो सब यहाँ पे लिखी है बुकिश में, अब आप स्टॉप करके देख सकते हो, ठीक है। और ये देखो नॉन सीरियल थ्योरी में, ठीक है, सीरियल और कॉन्फ्लिक्ट सिविलाइजेशन बता चुके सब, है ना। कॉन्फ्लिक्ट सिविलाइजेशन बता चुके, 2 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी, है ना, और व्यू क्या होता है, दिख रहा है। ये बाद में आप पॉज करके देख लेना, बाकी मैंने इन शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल से, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बाकी थ्योरी आपको दिखा दी है, आप खुद स्टॉप करके इसे रीड कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।